एक बार की बात है, रामखेड़ा नामक गांव में हीरा नाम का एक गरीब मछुआरा रहा करता था। वो मछलियां पकड़ने की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव जाया करता था, ताकि पूरे दिन उसके हाथ कुछ मछलियां आ सके, जिससे वो अपना और अपनी पत्नी का गुजारा कर सके। एक दिन उसकी पत्नी मीना तालाब से मटके में पानी भर कर अपनी झोपड़ी में आती है लेकर। मीना, अरे आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इतनी दूर से तालाब से पानी जो लाना होता है, मेरी तो कमर ही टूट जाती है। काश मेरे पास भी नौकर चाकर होते तो कितना अच्छा होता। मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ता, रानी की तरह राज करती। हाँ, लेकिन मेरा नसीब कहा, इस गरीबी में तो दम घुटने लगा है मेरा। हीरा, अरे भाग्यवान आ गई तुम, मैं कब से तुम्हारी ही राह देख रहा था। देखो भाग्यवान, मैं मछलियाँ की तलाश में पास वाले गांव की नदी में जा रहा हूँ। तुझे तो पता ही है, अपने गांव की नदी में मछलियाँ बची ही नहीं हैं। मछलियाँ हाथ आए भी तो कैसे। मीना, अरे हाँ हाँ, खूब जानती हूँ तुम्हें। जाओ जाओ, लेकिन आज भी कोई मछली नहीं लाए तो देखना, तब बताऊंगी तुम्हें मैं। रोज कोई ना कोई नया बहाना, पूरे दिन में मेरे लिए एक मछली नहीं ला सकते, और काम चोर कहीं के। मैं कहती हूँ ना, अगर आज भी कोई मछली नहीं लाए तो लौट कर मत आना। हीरा, अरे तुम भी ना भाग्यवान समझती नहीं हो। कैसे समझाऊं तुम्हें, मछलियाँ हाथ आएंगी तभी तो लाऊंगा ना। खैर कोई बात नहीं, जाने दो। अच्छा अब मैं चलता हूँ। मीना, अच्छा ठीक है, पता नहीं आज भी कोई मछलियाँ तुम्हारे हाथ आएंगी भी या नहीं। ना जाने कब तक वापस आओगे। रुको जरा, मैं भी आती हूँ। जिसके बाद हीरा की पत्नी रसोई में जाती है, 2 बासी रोटी लेकर आती है। मीना, ये लो 2 रोटी लेते जाओ, वरना भूखे पेट मुझे ही कोसोगे। जाओ जाओ, और हो सके तो मछली लेकर ही घर वापस आना। हाँ। हीरा वहाँ से मछली पकड़ने के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक सुनसान जंगल पड़ता है, जहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति जोर जोर से रो रहा होता है। बूढ़ा, अरे कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है। भैया मुझे कोई कुछ खाने को दे दो ना, लगता है भूख के मारे तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। हीरा, अरे तुम रोते क्यों हो, तुम कोई साधारण भिखारी तो लगते नहीं हो। तुम्हारे पास इतने सारे चांदी के सिक्के हैं, इन्हें बेचकर कुछ खा क्यों नहीं लेते। बूढ़ा, हाँ सही कहा तुमने, मेरे पास ये चांदी के सिक्के तो हैं, लेकिन मैं बहुत ही अभागा हूँ और मैं इन्हें खा नहीं सकता। मुझे पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, जो मैं इतना भागा हूँ कि चल फिर भी नहीं सकता। मेरी मदद करो, वरना मैं भूख से मर जाऊँगा। बेटा मदद करो। हीरा, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम दुखी मत हो। मेरी पत्नी ने मुझे 2 रोटियां दी थी, और तुम्हें ये खा लो और अपनी भूख मिटा लो। रुको, देता हूँ तुम्हें, अभी देता हूँ। जिसके बाद हीरा अपनी पोटली में से 2 रोटियां निकालता है और भिखारी को दे देता है। तभी भिखारी उस दोनों रोटियों को बड़े चाव से खाता है। रोटी खाने के बाद बूढ़ा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, वाकई ही तुम एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो। ये लो, तुमने मुझे अपने हिस्से की रोटी दी, तुम ये चांदी का सिक्का अपने पास रखो। हीरा भिखारी की ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। हीरा अपना हाथ बढ़ाता है और भिखारी से वो चांदी का सिक्का ले जाता है। हीरा, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं ये चांदी का सिक्का अपने पास रख लेता हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ बाबा, मुझे पास वाले गाँव में मछली पकड़ने जाना है। बूढ़ा, जाओ बेटा जाओ, सब माया है, सब माया है, जाओ जाओ। जिसके बाद हीरा अपने हाथ में वो चांदी का सिक्का लेकर थोड़ा आगे बढ़ता है और नदी के किनारे पहुंचता है। हीरा, हे भगवान, हे ऊपर वाले, काश मैं आज बिना मछली घर गया तो ना, वरना आज भी मुझे मीना की खरी खोटी सुननी पड़ेगी। कृपा करो और ऊपर वाले। तभी नदी में एक दिव्य शक्ति बाहर आती है। हीरा, अरे कौन हो तुम और इस नदी में क्या कर रही हो। तुम्हारा आधा शरीर मछली का कैसे है। जलदेव, डरो मत हीरा, मैं जलदेव हूँ, इसी नदी में रहता हूँ, और जिस भिखारी से तुम जंगलों में मिले थे वो मैं ही था। मैं अक्सर इसी जंगल में यहाँ से गुजरने वाले लोगों की परीक्षा लेता हूँ। तुम एक नेक दिल इंसान हो, जिससे अपने हिस्से की रोटी तुमने मुझे दे दी। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं अवश्य ही तुम्हारी पूरी करूँगा वो इच्छा। हीरा, ये क्या बोल रहे हो, क्या आप सच में जलदेव हो। मैं तो आपको देखकर धन हो गया जलदेव। मैं आपसे क्या मांगूं भला, मुझे अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए,
लेकिन मेरी पत्नी मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो मेरी गरीबी के कारण मुझे कुछ ना कुछ बोलती रहती है और उसे मैं 2 वक्त का रोटी भी नहीं दे पा रहा हूँ। आप मुझे कोई ऐसी वस्तु दे दीजिए जिससे मैं उसकी हर इच्छा पूरी कर सकूँ। जलदेव, इच्छा तो तुम्हारी ये इच्छा है कि ठीक है हीरा, मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य ही पूरी करूँगा। ये लो हीरा, ये एक जादुई सिक्का है, ये तुम्हारी पत्नी की हर इच्छा पूरी करेगा। लेकिन याद रखो हीरा, जब भी तुम्हारी पत्नी में किसी भी कारणवश अहंकार का भाव पैदा होगा, इसका दुष्परिणाम भी अवश्य होगा। हीरा, ठीक है, मैं आपकी कही बात पर ध्यान रखूँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ और मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी। घर आने के बाद मीना, अरे आ गए तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आज कोई मछली लाए हो या नहीं कि आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। हीरा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लाता हूँ मछली, ज़रा रुको भाग्यवान। हीरा हाथ आगे करते हुए, जादुई सिक्का, मुझे खूब सारी मछलियाँ चाहिए। हाँ खूब सारी। हीरा के इतना कहते ही वहाँ पर खूब सारी मछलियाँ आ जाती है। ये देखकर उसकी पत्नी हैरान हो जाती है। मीरा, अरे ये क्या इतनी सारी मछलियाँ, अरे वाह वाह, लेकिन ये सब इस जादुई सिक्के के कारण हुआ है। लगता है ये कोई जादुई सिक्का है। आखिर कहाँ से मिला ये तुम्हें सिक्का, बताओ मुझे। हीरा अपने साथ हुई सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। और मीना, क्या सच में ये तुम्हें जल देवता ने दिया है? अरे वाह, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अच्छा तुम एक काम करो, ये जादुई सिक्का मुझे दे दो, मैं इससे अपनी हर इच्छा पूरी करूँगी। हाँ हीरा, अच्छा ठीक है भाग्यवान, रख लो अपने पास, और तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम इस जादुई सिक्के से मांग लेना। लेकिन याद रखना भाग्यवान, अपने लालच में अहंकारी ना होना, वरना इसका दुष्परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। मीरा, अरे हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, बस एक बार मुझे जादुई सिक्का दे दो ना। जिसके बाद हीरा अपनी पत्नी को वो जादुई सिक्का दे देता है, जिसे पाकर मीरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मीरा हाथ आगे करते हुए, चलो चलो जादुई सिक्का, जल्दी से मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे खूब सारा धन चाहिए। हाँ बस अब इस गरीबी से मुझसे नहीं रहा जाता। तभी देखते ही देखते मीरा के पास बहुत सारे सोने के चांदी के गहने रुपए आ जाते हैं। मीना ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मीना, अरे वाह कितना सारा धन है, अरे वाह वाह, सोने के गहने भी हैं, वाह अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। दूसरे दिन मीना, अरे जादुई सिक्के, मुझे एक नौकर भी चाहिए, पूरा दिन काम करते करते मेरी तो कमर ही टूट जाती है, दे दो मुझे एक नौकर जो मेरा सारा काम कर सके। मीना के इतने बोलते ही वहाँ एक नौकर आ जाता है। मीरा उसे देखकर बहुत खुश होती है। मीरा बोली, मालकिन मेरे लिए क्या काम है, मैं कुछ ही समय में आपका सारा काम कर दूंगा, अब मुझे बताओ क्या काम करना है। मीरा, अरे बताऊंगी, इसलिए तो मैंने जादू सिक्के से तुम्हें मांगा है। मीना फटाफट नौकर को घर का सारा काम समझाती है और नौकर सारा काम सुनते ही जल्दी जल्दी करने लगता है। मीना शीशे में देखकर, कितना सुंदर लग रही हूँ मैं, हाय हाय कितने सुंदर गहने हैं, वाह वाह कितने अच्छे लग रहे हैं मुझ पर, लगेंगे क्यों नहीं, मैं हूँ इतनी सुंदर, अरे वाह अब इतने सारे गहने तो मिले हैं, लेकिन अब चेहरे का क्या किया जाए, इससे भी थोड़ी चमक लानी पड़ेगी। इस गरीबी में तो मेरा पूरा रूप ही चला गया है, ऐसे रहती हूँ, थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ, इसके बाद ये सब गहने मुझ पर जचेंगे, बहुत सुंदर लगूंगी मैं, सभी गांव की औरतें जलकर राख हो जाएंगी। मीना सुन, तो इधर आ, ये ले और ये ले मेकअप मेरे चेहरे पर लगा दे। नौकर, तो जी मालकिन अभी लगा देता हूँ। मीना, अरे वाह बड़ा ही आनंद आ रहा है, इसके बाद तो सब जल भुनकर राख हो जाएगी। नौकर, ये लीजिए मालकिन, हो गया काम। जिसके बाद मीना अपना चेहरा शीशे में देखती है जो बिल्कुल ही लाल हो चुका था, बेहद ही डरावनी लग रही थी। मीना, अरे ये क्या हो गया, सत्यानाश इसका, ये क्या कर दिया तुमने, मेरे पूरा चेहरा खराब कर दिया। नौकर, मालकिन मैंने आपका कहा सारा काम कर दिया। मीना, अरे ये देख तूने मेरे चेहरे को क्या कर दिया, मेरा चेहरा देख कितना बदसूरत लग रहा है। नौकर, अरे मालकिन आपने तो मुझे कहा था कि लेप लगाने को, और अब इसमें क्या दोष है मालकिन। मीरा, अच्छा
अच्छा तो तू कहना क्या चाहता है, मेरी ही सारी गलती है? वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भगवान क्या करूं मैं इसका, अब यहाँ खड़े मत रह, जा जाकर तालाब से पानी लेकर आ। नौकर, जी मालकिन अभी लाता हूँ। तभी थोड़ी देर बाद मीना बाजार के गांव में तरफ अपने गहने सारे पहन कर निकलती है और मालती, अरे ये क्या हुआ मीना, तेरा चेहरा तो देखो टमाटर की तरह लाल लग रहा है। क्यों मीना, आजकल टमाटर सब्जी में नहीं डालती क्या, मुंह पर ही लगाती है क्या? दूसरी औरत, इस मीना ने तो दिन ही बदल गए। मालती, हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो दीदी, जरा इसके गहने तो देखो, अरे वाह, इतने गहने, इतने तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं होंगे जितने ये गहने कर बैठी है, लेकर बैठी है। दूसरी औरत, अरे वाह मीरा, आखिर कौन सी जादुई पुड़िया हाथ लग गई है जो तो इतने सारे गहने पहने हैं? क्या सच में कोई जादुई पुड़िया तो नहीं मिल गई तुझे? मीना देखो, ये सब गहने मेरे हैं, सब्जी तुम आई बड़ी जादुई पुड़िया बोलने वाली। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती हो? मालती, जलन हो रही है तुम्हें मेरे इतने सारे सोने के गहने देखकर, और कभी देखे हैं इतने सारे तुमने गहने? बड़ी आई बोलने वाली, चलो हटो मेरे रास्ते से। और जिसके बाद मीना बड़ी गुस्से में आगे चलती है और दोनों औरतें उसे बड़ी हैरानी से देख रही होती हैं। मालती, अरे लगता है गहनों का असर मीरा के सिर पर चढ़ गया है। दूसरी औरत, हाँ बहुत ही अहंकारी हो गई है, खैर अब क्या ही कहा जाए। मीना आगे चलती है और उसके सामने एक बकरी का छोटा सा बच्चा आ जाता है। मीरा, अरे हट मेरे सामने से, चल हट। अब ना जाने ये बकरी का बच्चा मेरे सामने आकर क्यों खड़ा हो गया, अरे जाता है या नहीं, लेकिन वो बकरी का बच्चा मीना के सामने से हटता ही नहीं। तभी मीना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ज़ोर ज़ोर से उसे मारने लगती है। मीना घर आती है और आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इतना चल कर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। नौकर, जी मालकिन बताइए मेरे लिए क्या काम है? मीना, कहाँ मर गया तू, दिखता नहीं है, थक गई हूँ, चल मेरे पाँव दबा और ज़रा अच्छे से दबाना, कोई भी काम ठीक से नहीं करता। तभी मीना का नौकर उसके पाँव दबाने लगता है और देखते ही देखते मीना सो जाती है। और थोड़ी देर बाद जब मीना की आँख खुलती है, देखती है कि उसका नौकर वहाँ पर नहीं था। मीना, ये मेरा नौकर कहाँ चला गया, मेरी जरा सी आँख क्या लग गई, ना जाने कहाँ चला गया, काम चोर कहीं का, ना जाने सिक्के ने मुझे कैसा नौकर दिया है। तभी मीना अपने बेड से उठती है, उसकी नज़र शीशे पर पड़ती है। मीना अपना चेहरा देखकर डर जाती है। अब मीना के चेहरे पर बकरी का चेहरा आ जाता है जो देखने में बहुत ही डरावना लग रहा होता है और मीरा के सारे सोने चांदी के गहने भी गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ पर हीरा आता है और मीरा का ये रूप देखकर हैरान हो जाता है। मीरा, अरे भाग्यवान, ये क्या हुआ, तुम्हारे चेहरा एक बकरी के चेहरे में कैसे बदल गया? मीरा, ये क्या हो गया जी, मेरा चेहरा बकरी का कैसे बन गया? पर ये सारे मेरे साथ मेरे गहने कहाँ गायब हो गए, ये क्या हो गया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? हीरा, अरे कहीं जलदेव का सच तो नहीं हो गया? अरे भाग्यवान, हमें जलदेव के पास जाना होगा और देर हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो तब जल देवता ही हमारी सहायता कर सकते हैं। हीरा नदी किनारे जाता है और जोर जोर से जल देवता को आवाज़ लगाने लगता है। तभी वहाँ जलदेव नदी में से ऊपर आते हैं। जलदेव, क्या हुआ हीरा, क्यों याद किया तुम्हें, बताओ? हीरा, प्रणाम जलदेव, ये देखिए मेरी पत्नी को क्या हो गया है, इसका चेहरा तो बकरी का बन गया है, देखिए कितनी डरावनी लग रही है, अब क्या होगा जलदेव? जलदेव, हीरा, ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी पत्नी के अहंकार की वजह से हुआ है। तुम्हारी पत्नी ने एक बकरी के बच्चे को बिना बात से बहुत मारा, उस मासूम जानवर का कोई दोष नहीं था। तुम्हारी पत्नी ने अपने अहंकार के कारण, जिसके फलस्वरूप तुम्हारी पत्नी की ये दशा हुई है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उस चांदी के सिक्के से तुम्हारी पत्नी जो भी मांगेगी उसे अवश्य मिलेगा, लेकिन जब तुम्हारी पत्नी में अहंकार आ जाएगा उसका दुष्परिणाम ही अवश्य मिलेगा। उस सिक्के की जादुई आत्मा ने ही तुम्हारी पत्नी को ये श्राप दिया है, जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है। हीरा, अब तुम्हारी पत्नी को इसी जानवर के आधे रूप में रहना होगा। तभी मीना जोर जोर से रोने लगती है। मीना रोते हुए, ये मैंने क्या कर दिया, मेरी इस दशा में मैं ही दोषी हूँ, अपने अहंकार वश में मैं अपना ही सर्वनाश कर बैठी, मुझे उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।